यह प्रश्न आपका नहीं है, जी संसार का प्रश्न है। जी संसार का प्रश्न है जी कि हमें शांति कैसे मिले। जी चोर भी चाहता है, धर्मात्मा भी चाहता है, जी दानी भी चाहता है, बेईमान भी चाहता है, सदाचारी भी चाहता है, व्यभिचारी भी, सब चाहते क्या है? शांति। शांति। कैसे मिले? जी सुख केवल आत्मा में सुख है, केवल परमात्मा में सुख है, अन्य कहीं सुख है नहीं। जो आत्मा परमात्मा जानता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, विषय में कोई सुख की प्राप्ति होती नहीं है। विषय तो दुख जड़ हैं, सड़ने वाले हैं, गलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं, सुख कैसे हो सकता है? सुनना और कहना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि कहना और सुनना तो पूरे जीव में, जब संसार में हो ही रहा है। कोई कुछ कह भी रहा है, कोई सुन भी रहा है, लेकिन उसको जीवन में धारण कैसे करें? क्योंकि समस्या यही है कि कहना सुनना सत्संग भाव सब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जीवन में अनुसरण किस भाव में हो, यानी कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को इस मार्ग में, जहां पर शांति का अनुभव हो सकता है, हम उस मार्ग में चल सकें। जब आनंद प्राप्त हो तो हम और आगे बढ़ें। तो वो कैसे संभव हो सकता है गुरुदेव, इसके बारे में बता दीजिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आए हैं श्री शंकर संन्यास आश्रम, जो कि न्यू रोड होडल से बिल्कुल उस मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर जो सन्यासी महाराज जहाँ रहते हैं, हम उनके आज दर्शन भी करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे श्री वचन पा सकें। ये संत गुरुदेव जो गुरु हैं, उनका मैं आपको दर्शन करा दे रहा हूँ। और अभी हम आपको श्री भोलेनाथ जो कि स्वयंभू हैं, उनके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। सह परिवार यहाँ पर मौजूद, बहुत ही पवित्र, और हनुमान जी क्योंकि यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ के जो संत हैं, उन्होंने बड़ी कृपा से इस आश्रम को बनाया है। बड़ी ही अच्छी व्यवस्था बना रखी महाराज जी ने, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कृपया राजनीतिक चर्चा ना करें, कृपया शांत रहें, धूम्रपान पूर्णतः निषेध है। और ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनके आज हमने जो सत्संग जो किया है, जो पाया है, वो इन संत भगवान की कृपा से बहुत ही उच्च कोटि के संत, और बहुत ही विशेष ज्ञान की, समझ की। और आज इस कलिकाल में हमें अपना जीवन कैसे और किस तरीके से बिताना चाहिए, एक एक बात समझाइए। दोस्तों, मेरे आपसे सभी से निवेदन है कि आप बने रहें मेरे साथ और सत्संग का पूरा आनंद उठाएं। राधे राधे। गुरुदेव, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है शांति का अनुभव। शांति का अनुभव, शांति नहीं मिलती। शांति नहीं हम मिल रही लोग है। लाख पैसा कमाएं, लाख कार्य करें, भला करें, बुरा करें, मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शांति का अनुभव नहीं मिलता। तो शांति कैसे प्राप्त हो? सुनो, आवाज पहुंच जाएगी। हाँ, आप बोल सकते हैं। विचार विचार बहुत अच्छा रखा है आपने। जी, थोड़ा सा तेज बोलें अगर हो सके तो। सहना भवतु शयनर भुनक्तु सैवीरंकवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यह प्रश्न आपका नहीं है, जी संसार का प्रश्न है। जी संसार का प्रश्न है जी कि हमें शांति कैसे मिलेगी। जी दूसरे शब्द हम कहेंगे इसको, जी संसार के सारे प्राणी जी अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ते हैं। जी क्यों दौड़ते हो? जी शांति से बैठ क्यों नहीं जाते? जी वास्तविकता उनको अपना जो लक्ष्य है ना, जी जिसकी जाने अनजाने सब लोग चाहते हैं। जी देखो, चोर भी चाहता है, धर्मात्मा भी चाहता है, जी दानी भी चाहता है, जी बेईमान भी चाहता है, सदाचारी भी चाहता है, व्यभिचारी, सब चाहते क्या हैं? शांति। शांति। कैसे मिल जाए? जी, उपाय सबने अलग अलग खोजे हैं, सबने उपाय अलग खोजे अलग। हैं शांति के लिए। सारे उपाय, चोर चोरी करता है जेल के लिए नहीं है, शांति के लिए। जी, दानी दान करता है किसके लिए? शांति के शांति लिए। के लिए। अब शांति मिली कितनों को है? जी तो वास्तविकता क्या है? जी वास्तविकता ये है कि हम लोग चाहते तो हैं, जी लेकिन जिसको चाहते तद अनुरूपी उसका साधन होना चाहिए। जी तद अनुरूपी साधन होना चाहिए। जी महाराज। मान लीजिए आपने सुख की कामना की है कि मकान बनने से शांति हो जाएगी, जी ऐसा आपने सोचा है, जी तो आप मकान में लग गए। जी हाँ। जाट ने सोचा शादी से शांति हो जाएगी, सुख मिल जाएगा,
वो उसमें लग गया। जी बदन से धन से सुख मिल जाए, उसमें लग गया। जी लेकिन मिला किसको, बात ये है। महत्वपूर्ण विषय। बात ये तो क्यों सब लोग भाग रहे हैं उसी के लिए और मिल नहीं रहा है। जी तो वस्तु जहाँ होगी वहाँ मिलेगी। हाँ हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है एक होता है भ्रम, संवादी भ्रम, एक विसंवादी भ्रम। जी कहीं दीपक को देख करके हमें मणि का भ्रम उत्पन्न हो जाता है जी और ज़्यादा दीपक नहीं मिलता। तो वस्तुओं देखने में जो है सुख का भ्रांति हो जाती है, जी वहाँ सुख नहीं मिलता। सुख मिलेगा तो वहाँ जहाँ सुख होगा, जहाँ सुख है ही नहीं और सुख मिल कहाँ से जाएगा। देखो एक छोटा सा दृष्टांत दे दूँ। जी एक संत आए गाँव में, जी कोई छोटा सा बच्चा से गुरु जी को प्रणाम करो। जी बच्चे ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बेटा सुखी हो। गुरु जी अभी हम पढ़े नहीं हैं, बच्चे ने कहा। तो अब पढ़ने लायक हुआ, पढ़ोगे कोई बात नहीं है। बच्चा पढ़ता है। फिर संत 10-20 साल बाद लौट के आए। जी वो फलाना बालक है, बड़ा अच्छा बोलता था। हाँ। कितना बड़ा हो गया महाराज, वो इस समय अब क्या नाम है, M.Tech करके आया अभी। जी बुलाओ, आया, नमस्कार किया। सुना बेटा अब तो सुखी है, हाँ अब तो पढ़ गया ना। हाँ हाँ गुरु जी पैसा बहुत खर्च हुआ घर वालों का, हाँ जब 2 पैसे का व्यापार नहीं होता, धंधा नहीं लगता तो सुख कहाँ है। हाँ तो बेटा नौकरी भी लग जाएगी। जी उनकी नौकरी लग जाती है। कुछ दिन बाद संत आते हैं, वो भाई वो बच्चा कहाँ है। मैं उसकी नौकरी गुड़गांव जाता है। जी मैं हरिद्वार उनसे मिल के जाऊँगा, पता बताओ। पता लिया, गए उसके पास पहुँचे, मिला, दर्शन हुआ। हाँ पूछा, सुना बेटा अब तो सुखी है, हाँ। अब नौकरी लग गई, कितना पैकेज है तेरा। हाँ महाराज पैकेज तो 1 लाख का है। हाँ तो समस्या ये है, सुबह चूल्हा फूंकता हूँ, जो टिफिन सिस्टम नहीं था उस टाइम। हाँ हाँ चूल्हा फूंकता हूँ, फिर ड्यूटी जाता हूँ, लौट के फिर चूल्हा फूंकता हूँ। सुख कहाँ है। सुख तो चूल्हे की व्यवस्था हो जब तो सुख हो ना। जी कोई बात बेटा, नौकरी वाले शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो शादी भी हो जाएगी। हाँ शादी हो गई। हाँ फिर संत आए, हाँ मिले उसे, बेटा सुना अब तो ठीक। हाँ महाराज नमस्कार करो। हाँ। पत्नी ने नमस्कार किया आगे, अच्छी गृहिणी है, अब तो सुखी हो। मैं सुखी क्या, मैं तो चला आता हूँ ड्यूटी, हाँ ये घर पे अकेली रह जाती है। हाँ इनका मन नहीं लगता। उस समय कोई आप जैसा आ जाए ना, जी। तो चाय के लिए दूध लेने वाला कोई है। बिल्कुल ये अकेली रहती है। चलो ये भी हो जाएगा। जी तो समय पार 2-4 बच्चे हो गए। हाँ तो संत बड़े दयालु होते हैं। फिर पहुंच गए, सुना बेटा अब तो सुखी है। हाँ। ये चिंटू है, मिंटू है, सीटू है, मीटू है, 4-5 बच्चे हैं ये, हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ महाराज आप ही लोग कहते हैं माता पिता का कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उचित व्यवसाय देना, शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है, ये करना चाहिए। और कर्तव्य से दबा व्यक्ति सुखी नहीं होता है। जी कर्तव्य पूर्ण हो जाए तब सुखी होता है। जी तो इसे कर लूँगा, उसके बाद सोचूंगा कि सुखी हुआ कि नहीं हुआ। जी इसे भी कर लो। बच्चे पढ़ाए लिखाए, तैयार किए, और जो है शादी विवाह कर दिए जी ज़्यादा न बढ़ाते हुए। जब संत आए, सुना बेटा अब तो सुखी हो। हमारे सुखी क्या होंगे, 4 बालक थे, पढ़ाए, बड़े महंगाई है, इनके शादी विवाह किए, ये सब काम हो गया है। फिर अब क्या दिक्कत, अब कोई दिक्कत हमारे। मैं सोचता हूँ ये 4 बालक खटपट ना हो, लेकिन एक झोंपड़ी अलग अलग बन जाए ना, हाँ एक कोठी अलग अलग बन जाए, तो फिर मौज ही मौज है। जी चलो बेटा इसको भी कर लो। हाँ ये भी काम कर लिया। लौट के संत आए, उद्घाटन बुलाया कोठी में। जी महाराज जी सुना बेटा अब तो सुखी हो, फलाने अब तो बाबा बन गया, बिल्कुल बुढ़ा हो गया, हाँ अब तो सुखी हो। महाराज जी ऐसा है, 4 बच्चे पढ़ाए, हाँ शादी विवाह किए इनके, फिर ये मकान बनाए हैं महाराज। हाँ थोड़ी पैसे की दिक्कत तंगी आ गई है, और तो ठीक। कोई बात नहीं, रिटायरमेंट मिलने वाला है ना, जी 1 करोड़ उसमें मिल जाएगा। जी बच्चों की नौकरी आई रही है, ये भी दूर दूर हो जाएगा। हाँ उनको रिटायरमेंट मिल गया। हाँ तो एक दिन ऐसा ही मौसम था सुहावना, जी बड़ी बहू आई, जी नमस्कार किया, हाँ पिताजी आज तो मौसम बहुत सुहावना है। जी। हाँ बेटी ऐसा ही है, ये प्रगति है। हाँ तो आज तो बरसात हो रही है, झिम क्या पकौड़े बना दूँ। हाँ तेरी इच्छा बता, पकौड़े पनीर बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, हाँ जिस तेरी इच्छा हो। हाँ बड़े सुंदर पकौड़े बनाए, चाय बनाई, लेके आगे बैठ गई पास, पढ़ा लिखा परिवार था। सुना बेटी ठीक है, जी पिताजी ठीक क्या, हमारा बड़ा भाई नहीं था, जी उसे 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है। जी बड़ी खुशी की बात है। जी खुशी की बात तो हमारी जो बहन है ना सौंद में, जी वो कोता टोपी लेके जा रही है, उसके लिए 50,000 तो सामान मंगाया है। जी अब मैं ऐसी चली जाऊँ क्या, हाँ नहीं चाबी उठा, 60,000 निकाल हाँ अलमारी से, कम लेके मत जाना, फालतू डाल के ले जाना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जी वन ले लिए। फिर सर्दी का मौसम आया, जी दूसरी बहू आई, पिताजी आज तो सर्दी कुछ ज़्यादा है, हलवा बना दूँ, बादाम का बना दूँ, किसका बना दूँ, खसखस किसका बनाऊँ। हाँ हाँ बेटी दे इच्छा है, हाँ हलवा बना, उसने बढ़िया चाय बनाई, जी लेके आई, पास बैठ गई। पिताजी बोले क्या हमारी जो छोटी बहन नहीं थी, उसकी शादी है। जी कब की है, फरवरी में, चले जाना कोई बात नहीं है। चले तो जाएंगे,
लेकिन हमारी बड़ी बहन ने तो उसके लिए 1 लाख का जीवन पाया है। मैं कैसे कैसे जाऊँ? जी। उठा चल 1.25 लाख निकाल, हाँ। बिजली मत करवाना हो जा करके, ऐसे कुछ उसने निकाल लिए, यानी सारे पैसे उससे झाड़ लिए, सारे पैसे झाड़ लिए, उन मकान को सेट पहले से थे, अपने कोठी में चले गए। अब बुढ़ा टूटी खाट में लेटा हुआ था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था जी। तब संत आए और गर्दन पकड़ी हिलाई, सुना बेटा अब तो सुखी है। हाँ। तो उसने माँ सुख तो मैंने देखा ही नहीं, केवल कल्पना ही करता रहा। हाँ। सुख तो मैंने देखा ही नहीं, कैसा होता है क्या होता है। जी। तो सारे संसार के लोग इसमें लगे हुए हैं, सुख की खोज में, सुख को जानते हैं नहीं। जी। तो जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, जी। जिसने जीवन दिया है ना, तो एक छोटी सी मशीन के साथ भी एक डायरेक्शन बुक आती है। जी। उसने इसके साथ डायरेक्शन बुक दी हुई है। जी। इसको कैसे चलाना है, जी। उसको हम जानेंगे, उस अनुसार चलेंगे, सुख हो जाएगा। उसको नहीं जाने, मनमाना चले, कभी सुख होगा नहीं। अच्छा, सुख मकसद व्यक्त से मन एकांत वासना, जब तक जो है व्यक्तता नहीं आएगी, अथवा कहिए विहाय कामन सर्वन वंशति निष्प्रहा, जब तक सही कामना का त्याग नहीं होगा, उपमता नहीं आएगी, तब तक शांति प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो जड़ वस्तु है जी। वो हमें सुख कैसे कर देगी भाई? नहीं दे पाती। पति पत्नी से सुख चाहता है, जी। पत्नी पति से सुख चाहती है, जी। पिता पुत्र से सुख चाहता है, पुत्र पिता से सुख चाहता है। जी। ये दोनों ही कंगाल हैं। ये दोनों ही कंगाल हैं, तो हम सुख कहाँ से दे देंगे नहीं दे पाएंगे। भाई? रुपया पैसे तो जड़ वस्तु है, तो सुख दे कहाँ से सकती है? इनमें कोई संकल्प भी नहीं होता तुम्हें सुख देने का। बिल्कुल। इनमें संकल्प होता है, तो तुम्हें सुख देना नहीं चाहती। जब पति तुमसे मीठा बोल रही है, तुम्हें सुख देना नहीं चाहती है, तुम्हें चूसना चाहती है। जी। ऐसे पुत्र जब तुमसे मीठा बोलता है तो कुछ लेना चाहता है। जी। संबंधी सब ऐसी इसी आशा तुम्हारे पास आते हैं, और तुम उनसे आशा लगाए बैठे हो। जी। इसलिए इनसे कभी सुख नहीं होता है। सुख होता है वहाँ जी। जहाँ सुख केवल सुख क्या नाम है, सुख केवल आत्मा में सुख है, केवल परमात्मा में सुख है, अन्य कहीं सुख है नहीं। जो आत्मा परमात्मा जानता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, विषय में कोई सुख की प्राप्ति होती नहीं है। विषय तो दुख जड़ हैं, सड़ने वाले हैं, गलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं। सुख कैसे हो सकता है? एक सुख होता है वैश्विक सुख, होता है नित्य सुख। नित्य सुख की सुख प्राप्ति करनी है, उसको परमात्मा के निकट जुड़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अतः परमात्मा जुड़ने के लिए एक विचार हो है कि सही परमात्मा से नहीं मिला करता, इंद्रिय परमात्मा से नहीं मिला करती। परमात्मा से मिलने वाली वस्तु से छान के निकालो, उसे परमात्मा मिला तो मिल जाएगी। किसी परमात्मा शरीर का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो विषय है उसको इसमें से छानो, उसे परमात्मा से मिला दो, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति की बात आपने बताई, हाँ। सुन के बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सुनना और कहना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि कहना और सुनना तो पूरे जीव में जब संसार में हो ही रहा है। कोई कुछ कह भी रहा है, कोई सुन भी रहा है, लेकिन उसको जीवन में धारण कैसे करें? क्योंकि समस्या यही है कि कहना सुनना सत्संग भाव सब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जीवन में अनुसरण किस भाव में हो, यानी कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को इस मार्ग में, जहाँ पर शांति का अनुभव हो सकता है, हम उस मार्ग में चल सकें। जब आनंद प्राप्त हो तो हम और आगे बढ़ें, तो वो कैसे संभव हो सकता है गुरुदेव, इसके बारे में बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, जी। लोग अपना कल्याण मानते हैं, कल्याण की चाह रखते हैं सभी, जी। लेकिन किसने किस में कल्याण माना है? जी। कोई उपाय में कल्याण मानता है, कोई विषय में कल्याण मानता है, कोई पत्नी से कल्याण मानता है, कोई जी। संतान से कल्याण मानता है, कोई मकान से कल्याण मानता है। ये विषय अपना अपनी कल्पना अलग जी। है। वास्तव में जो देखो, हमारे धर्म के आयाम 3 होते हैं। जी। धर्म के आयाम होते हैं 3। जी। एक होता है दार्शनिक, जी। तत्वात्मक। जी। एक होता है साहित्यिक। जी। एक होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम। जी। तो अब हम किससे चाहते हैं? तो जो है, जब तक हम तत्वात्मक पर नहीं पहुँचेंगे तब तक शांति प्राप्ति नहीं हो सकती वास्तव। तो हमें सिस्टम बाय क्रम बाय, जब तक थोड़ी मोटी बुद्धि पर स्थूल में लगना चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि फिर जो है साहित्य में लगना चाहिए, फिर सूक्ष्म बुद्धि फिर तत्व के दर्शन में लगना चाहिए, तब वास्तव प्राप्ति होती है। तो अपने जीवन के आचरण को शुरुआत से सिस्टम बाय ढाल पे कहा था भी, हमें भगवान ने दिया है एक विधान, एक डायरेक्शन बुक दी है, उस अनुसार हमें चलना चाहिए, मिल जाएगा। जी। डायरेक्शन क्या है? शास्त्र। जी। शास्त्र के अनुसार जीवन को जीने का हमें तरीका सीखना चाहिए, और जीवन सुखी हो जाएगा। और मनमाना जियो तो जीवन सुखी नहीं हो सकता। जी। ये तरीका है। तुम्हारे मन जो है, अभी जो मन का जो विषय आया है, ये हर जीव में विराजमान है। अब मन तो करता है कि मैं ये भी भोग लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी पालूं, लेकिन वो मन कर रहा है। आत्मा कहती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए।
या बुद्धि कहती है नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। लेकिन इसमें बुद्धि में और मन में और आत्मा में जीत किसकी होती है? आखिर हम किसके रूप में पराजित हैं? जो लोग विचारशील होते हैं, जी स्वाध्यायशील होते हैं, जी सत्संग में रहने वाले होते जी। हैं, उनकी बुद्धि की जीत हो जाती है। जी मनवा जी उनकी मन की जीत हो जाती है। जी और जो विचारवान होते हैं, गुरु शरणागत होते हैं, उनकी आत्मा की जीत हो जाती है। जी। तो गुरुदेव, जैसे कहा गया है सत्संग से ही विवेक का जागरण होता है, हाँ जी। तो सत्संग किस भाव में करें हम? क्यों संत भगवान कहीं भी विराजमान है, हम सही संत की पहचान कैसे करें? उनके सत्संग को किस रूप में अपने जीवन में उतार लें? तो ऐसा है, जी सत्संग बिना सत्संग विवेकन होई, जी बिना सत्संग विवेक होता नहीं है। और भगवान सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं है। जी भगवान की कृपा कब होती है? जब सत्संग मिले। भगवान की कृपा की आवश्यकता क्या है? जी नम्रता, भगवान की कृपा सहज है, भगवान, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। जी सत्संग भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। जी भगवान की असीम कृपा होती तब सत्संग की प्राप्ति होती है। बिल्कुल महाराज। भगवान की कृपा कब होगी भाई? तो मन क्रम वचन छाण चतुराई। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करें है जोगाई। कपट छोड़ दो, छल छोड़ दो, भगवान कृपा के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान तो बाँ फैला तैयार खड़े रहते हैं कि कमजोरी हमारी है, हम उनसे मिलना नहीं चाहते, जी क्योंकि ये छूट जाएंगे। इनके छोड़ने के चक्कर में भगवान से मिलना नहीं चाहते, भगवान से मिलते ही सब छूट जाते हैं। अच्छा, सांसारिक मोह पास में ऐसे बंधे हैं, परिवार हो या फिर अपना समाज हो, जिनको हम अपना भी कह सकते हैं, क्या वो सच में अपने हैं? देखो, जो अपने हैं उसको तो अपना मानते ही नहीं। वास्तविकता का विवेक की बात है। जी जब विवेक जागृत हो जाएगा ना, जी कोई संत घर पे गए, जी भाई फलाने हैं क्या? हाँ, भाई महाराज जी वो तो बाजार गए हैं। ये भैंस किसकी है महाराज? उन्हीं की है महाराज जी। ये गाय उन्हीं की है। ये मकान महाराज जी उन्हीं का है। जी ये बच्चे महाराज उन्हीं के हैं। और वो किसके हैं? वो मेरे। वो मेरे, घर वाली करिए बात। हाँ। जी और जो वो मेरे हैं, संसार उन्हीं का है। ये सब उनका है। आराम से बोलें आप, कहीं जब बोलने सब से- उनका है जी तो हम उनसे अलग नहीं है। जी तो हम कब बेईमान क्या करते हैं? जी भगवान हमारे हैं, लेकिन सामान हमारे भगवान का नहीं है। हाँ, सामान हमारा है। हानि हो गई, लाभ हो गई, संयोग भी हो, भगवान का ही तो है। हाँ, बेचैनी किस बात की? जी खुद तो चला गया, हाँ भगवान का है ना। चला तो क्या दिक्कत है? जी आ गया, भगवान का आ गया, सेवा करो खूब। सबकी सेवा तो भगवान के है ना, सब भगवान वह हैं। हाँ ऐसा भाव ले आओ जी तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने ही हैं वास्तव में। तो पराया जी। कोई है ही नहीं। जी जो चेतन सत्ता आपके अंदर विद्यमान है वह सब में विद्यमान है। जी जो चेतन सत्ता आपके अंदर विद्यमान है, वह चेतन सत्ता सभी के अंदर विद्यमान है। लेकिन कोई भी अब पराया होता ही नहीं है। है। केवल बुद्धि की प्रचंडता के कारण पराया मान लेते हैं। जी कारण कि हम जिससे स्वार्थ हो उसे हम अपना मान लेते हैं, स्वार्थ ना उसे हम पराया मान लेते हैं। जी वास्तविकता ये है, ये सब परिवर्तनशील विषय है, बदलता रहता है। आज पराया कल अपना हो जाएगा, जो अपना कल पराया हो जाएगा। ऐसा होता रहता समाज में। इसलिए सब अपने कोई पराया है नहीं, केवल स्वार्थों के पीछे अपना पराया करते रहते हैं। वास्तविकता तत्वतः ये सब अपना स्वरूप ही है, कोई भिन्न है ही नहीं। मेरा आत्मा ही सब में विद्यमान है, ये फिलॉसफी है। इस भाव को सर्वत्र कैसे देख पाएंगे? नहीं देखा, बिना स्वाध्याय नहीं देखा जा सकता। सत्संग हो, गुण शरण उत्पन्न होकर इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए कि एको देव से भूते से गुड़ा, एक परमात्मा सब में व्याप्त है। जी सिया राम में सब जान, कहना अलग बात है, जी जानना अलग बात है। जी 1000 घड़े रख दिए यहाँ पर, 1000 घड़े, सब में आकाश है कि नहीं है? घड़े वाला हम बोलते हैं घटाकाश। हाँ जी हाँ जी सब घड़ों में आकाश है या नहीं है? बिल्कुल है। एक ही आकाश है। बिल्कुल है। ये घड़ों के पीछे अलग कहा जाता है, बिल्कुल। वास्तव में एक ही आकाश सारे घड़ों में स्थित है। जी। ऐसी एक ही परमात्मा सब जीवों में स्थित है। ऐसा जान किससे द्वेष होगा, किससे राग होगा? राग द्वेष का विषय समाप्त हो जाएगा। और राग द्वेष ही सुख का मूल है। फिर आनंद मिलेगा, आनंद में रहिए। जी आनंद ही आनंद, संसार परमात्मा से निकला हुआ है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन होता है। इसलिए इसमें आनंद से भिन्न कुछ है ही नहीं, छिलका है ही नहीं। जी महाराज। केवल रस ही रस, आनंद ही आनंद है। बस इसको जानने की आवश्यकता है। गुरुदेव, एक मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि जैसे कि आप वार्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं सत्संग में, आज सबसे बड़ा अहम विषय जो उठ के आता है वो शरणागति का आता है। हमें ऐसे
कौन से संत भगवान के शरणागत होना चाहिए, आखिर क्या पहचान हो संत भगवान की जिनको हम अपना गुरु मान के अपने शरणागत, अपने आप को शरणागत कर लें, समझ जाएं कि जीवन का उद्देश्य जो लक्ष्य है वो क्या है, वो कैसे हो पाएगा गुरुदेव? देखो, संसार में ये भी मेरा हो, ये भी मेरी इच्छा सबकी है। जी ये मेरा, ये तेरा, ये इच्छा सबकी है। जी बिना ज्ञान के सब जानते हैं ये मेरा, ये तेरा है। सब जानते हैं नहीं जानते हैं? अज्ञानी से ज्ञान जानता है ये मेरा, ये तेरा है। जी लेकिन जो ये जान जाए कि सब कुछ मेरा है जी अथवा सब कुछ मिथ्या है, जी उसकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, जी श्रेष्ठ हो सकती है, जी निष्काम हो सकती है। जी तो जो गुरु की बात कर रहे हो ना, जी संत की, जी तो देखो संत सभी सम्माननीय हैं, जी सभी पूजनीय हैं। जी हमारे संतों में बात करते हैं, एक होते हैं भेषवाई होते हैं। जी भेषवाई कौन, जो जिन्होंने वस्त्र पहन रखा है ना, जी। उन सबके हम सम्मान करते हैं। जी फिर होती है परंपरा, होती है जी गुरु परंपरा से दीक्षित हैं या नहीं है, जी उनके अनुसार जीवन चलते हैं या नहीं चलते हैं। मंत्र सभी गुरुओं के पास एक ही है, जी सबके पास वही है, जी लेकिन किसने उसका कितना शोधन किया है, जी। वह उतना चमत्कार हो जाए, उसका चमत्कार हो जाता है। हम रोटी रोटी भटक रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, दोनों ही संत हैं। बिल्कुल इसलिए वेद अधीत हो, हमारे परिभाषा कही जाती है वेद अधीत हो, वेद को पढ़ा हुआ हो जी और फिर वेद के रहस्य को जानता हो। जी वेद का रहस्य क्या है? आत्मनिष्ठ होना। तरती शोक आत्मवेद, आत्मवेदता ही शोक से पार होता है और कोई पार नहीं होता। भगवान का जो हमें भगवान प्रकट होता है, हम उनके साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को जाने बिना जी कल्याण नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है। जी भगवान प्राप्त होना अलग, भगवान को जानना अलग विषय होता है। प्राप्त होना अलग, प्राप्त हो राक्षसों को भी, दुष्टों को भी प्राप्त हो गए, लेकिन जानना कभी नहीं। दुर्योधन कहता है तो जादूगर है, भीष्म कहते हैं तत्ववेत्ता है, भगवान है। जी दुर्योधन कहता है जादूगर है, इसने पांडवों को बहका रखा है इसने जादू से। तो जानना भगवान को अलग विषय है और देखना अलग विषय है। जी तो भगवान को जान करके सब विषय संपन्न होता है, जाने बिना संपन्न नहीं होता। गुरुदेव, महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण वो तो साक्षात और ब्रह्म वहाँ हैं विराजमान, हाँ, कहो। उन्होंने दुर्योधन को भी दर्शन दिए, भाई तुम्हें क्या नाम, उन्होंने अर्जुन को भी दर्शन दिए। हाँ। पर जब तक अर्जुन, जो कि महाधुरंधर बड़े उच्च कोटि के योद्धा रहे, वो जब तक उस महाभारत के युद्ध में बीच में आए, देखा पूरा परिवार खड़ा है तो मैं किससे लड़ूंगा, ये सब मेरे तो अपने हैं, तो उनका जो धर्म था वहाँ पर, जो युद्ध का धर्म था, वो छिन्न भिन्न हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको शरणागत किए, उनको उनका धर्म बताया कि तुम्हारा जो धर्म इस समय युद्ध करने का है, जो अधर्मी लोग हैं उनका नाश कर दो। तो ये तो हमने देखा भी सुना भी, लेकिन हमारा धर्म क्या है ये तो हमें मालूम ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं है। इसके बारे में प्रकाश देता। देखो, जो व्यक्ति जहाँ स्थित होता है जी वहाँ से खड़ा होना पड़ता है, वहीं से उसे आगे का रास्ता तैयार होता है। जो जहाँ खड़ा से खड़ा, जहाँ बैठा नहीं खड़ा हुआ वहाँ से आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जहाँ हम स्थित, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस परंपरा में, वहाँ उस तदनुसार निर्वाह करना, जीवन का निर्वाह करना चाहिए। जी उस संसार जब क्या ना, स्वकर्मा अपने कर्म का मनुष्य सिद्धि प्राप्त हो जाता है। जी अपने कर्म करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त होता है। जी कसाई मांसपेशी सिद्ध हो गया, बिल्कुल गण का वैसा व्यक्ति करते हुए सिद्ध हो गई। बिल्कुल हैं? बिल्कुल इसलिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए, सिद्ध हो जाओगे। तो हमारा धर्म क्या है? जी जो हमने माता पिता से कुल परंपरा सीखा है, उसका आचरण करना चाहिए। जी वह हमारे एक तो सहज होता है, जो परिवार का धर्म, कुल का धर्म होता नहीं है, उसे करने में आसानी होती है। किसान का बच्चा बहुत जल्दी खेत हल चलना सीख सकता है, व्यापारी का बच्चा व्यापार जल्दी करना सीख सकता है, हमें उसे सीखना पड़ेगा। इसलिए स्वधर्म को करने में ज़्यादा सरलता होती जी। है। स्वधर्म को पालन करने से, निष्काम करने से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि होने से ही आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक किसी काम से आक्रांत हो सकते हैं, किसी भय से आक्रांत हो सकते हैं, किसी द्वेष से आक्रांत हो सकते हैं। इसलिए पहले मन को शुद्ध कर लो, रास्ता अपना मिल जाता है। मन को शुद्ध कैसे करें? मन को शुद्ध देखो, मन शुद्ध करने का बड़ा तरीका, सरल तरीका ये पहला, जी हमने तेरे छोटी सी बात कही है, जी शिव गुरु चरण सरोज रज निज मन मुको सुधार। गुरु के चरणों की वजह से मन शीशे को साफ कर दो, काम चल जाएगा। जी अब तुम उसमें भी निष्ठा नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है। अच्छा, गुरु में निष्ठा तो करनी ही पड़ेगी, गुरु के चरण में निष्ठा करनी पड़ेगी। परम निष्ठा करके भगवान से, ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्त सुजान। ईश्वर से ज़्यादा भक्ति गुरु होनी चाहिए। बिना गुरु परम प्रवीण ही रहन आत्मज्ञान, बिना कितना ही बुद्धिमान हो, बिना गुरु की आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तरीका तो ये है। जी दूसरा तरीका ये है, आहा शुद्ध सत्य शुद्धि।
सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सब ग्रंथि न विप्रमोक्षे। जिसका आहार शुद्ध होता नहीं है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है उसकी स्मरण शक्ति दृढ़ हो जाती है। जो स्मरण शक्ति दृढ़ हो जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शब्द मतलब भोजन पहले शुद्ध होना चाहिए। अब आजकल तुम सब कुछ खा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी अब अच्छे रहा ही नहीं, तुम सब कुछ भक्षण करते हो, अब मन शुद्ध कहाँ से होगा? आहार शुद्ध होना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं, भोजन की वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, बनाने का तरीका शुद्ध होना, बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए, बनाने की जगह शुद्ध होनी चाहिए, बर्तन शुद्ध होने चाहिए। जी उसके बाद आँख का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, जी कान का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, नाक का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, है, और त्वचा का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, और वाणी का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध हो जाएगा। बस इतना ही टाइम होता है। आपने बड़ी कृपा करी महाराज। आपने व्यस्त समय में हमें जो छोटा सा समय दिया ना, मतलब कि ये हमारे नेत्र खोलने के लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। गुरुदेव आपको बारंबार धन्यवाद। जय हो, चलो।